बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिल आम आवाम के लिए बॉम्ब बन गए। हुकूमत ने फिक्स चार्जेस का नया जाल बिछा दिया। 100 से 600 यूनिट तक सब निशाने पर प्रोटेक्टेड हो या नॉन प्रोटेक्टेड बिजली के नए रेट्स ने सबको हिला कर रख दिया। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। 200 यूनिट तक 300 रुपये, 300 यूनिट तक 350 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे। माहाना 600 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 675 रुपये हो जाएंगे। बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डाल दिया गया। पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा की प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये माहाना फिक्स्ड चार्जेस लगेंगे। 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस होंगे। 300 यूनिट तक के इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये फिक्स्ड चार्जेस लगेंगे। 400 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 200 रुपये इजाफे से 400 रुपये हो जाएंगे। माहाना 500 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 100 रुपये इजाफे से फिक्स्ड चार्जेस 500 रुपये। 600 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 75 रुपये इजाफे से 675 रुपये। 700 यूनिट तक पर फिक्स चार्जेस 125 रुपये कमी से 675 रुपये, जबकि 700 यूनिट से जायद फिक्स चार्जेस में 325 रुपये कमी से 675 रुपये हो जाएंगे। माहाना 301 से 400 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 53 पैसे फी यूनिट कम होगी। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट में 1 रुपये 25 पैसे कमी होगी। माहाना 600 यूनिट तक के फी यूनिट पर 1 रुपये 40 पैसे। 700 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट में 91 पैसे। 700 यूनिट से ज्यादा के इस्तेमाल पर 49 पैसे फी यूनिट कमी होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट कमी होगी। सनती शोबे के लिए फी यूनिट बिजली 5 रुपये तक सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। पावर डिवीजन ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दरख्वास्त नेपरा में जमा करवाई थी। 16 साल से कम उम्र बच्चों को छोटी गाड़ियां चलाने की इजाज़त देने की तजवीज़। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी दाखिला ने तजवीज़ पेश की। 660 से 1000 सीसी तक गाड़ी शुमार होंगी। असम्बली अरकान ने कम उम्र बच्चों को छोटी गाड़ी के लाइसेंस इजरा की तजवीज़ दी। पंजाब मोटर गाड़ियाँ तरमीमी एक्ट 2026 गुज़िश्ता इजलास में असम्बली से मंजूर किया गया। 16 साल से कम उम्र बच्चे छोटी गाड़ियां चलाएंगे। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला ने तजवीज पेश कर दी। छोटी गाड़ी में 660 सीसी से 1000 सीसी तक गाड़ी शुमार होगी। असम्बली अरकान ने कम उम्र बच्चों को छोटी गाड़ी के लाइसेंस इजरा की तजवीज दी। तजावीज की रोशनी में सूबाई हुकूमत फैसला करेगी। तरमीमी एक्ट की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों में बड़ी तादाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा की पाई गई थी। बड़ी तादाद में तलबा की गिरफ्तारी पर 16 साल बच्चों को मोटरसाइकिल लाइसेंस फराहम करने पर गौर किया गया। पंजाब मोटर गाड़ियां तरमीमी एक्ट 2026 गुज़िश्ता इजलास में असम्बली से मंजूर किया गया। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद एक्ट कायमा कमेटी के हवाले किया गया था। 16 साल उम्र में मोटरसाइकिल चलाने के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लेना लाजिम होगा। तरमीमी बिल के तहत सूबाई मोटर गाड़ी ऑर्डिनेंस 1965 में तरामीम की जाएंगी। सूबे में सरमायाकारी और मौशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। छोटे और दरमियानी कारोबारों को कर्जों तक रसाई में बेहतरी आएगी। उधर पेंशन या तनख्वाह में से इंतखाब की सहूलत खत्म करने का फैसला। दोबारा नौकरी करने वाले पेंशनर्स बारे पॉलिसी खत्म। पंजाब हुकूमत ने वफाकी तर्ज पर पुरानी पॉलिसी खत्म कर दी। में सरमायाकारी और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। छोटे और दरमियाने कारोबारों की कर्जों तक रसाई में बेहतरी आएगी। नए कारोबारी मौके पैदा होने में मदद मिलेगी। वजीर आला पंजाब के तरजीही फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स की तौसी के लिए बड़ा माली इकदाम। बैंक ऑफ पंजाब में 3 अरब रुपए की इक्विटी इंजेक्ट करने का फैसला हो गया। बैंक ऑफ पंजाब की कैपिटल स्ट्रेंथ बेहतर बनाने के लिए 3 अरब रुपए की सरमायाकारी हो सकेगी। री एम्प्लॉयमेंट पर पेंशन से मुतालिक सूबाई तरीक़ाकार अब मुअस्सर नहीं रहेगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने वाले पेंशनर से मुतालिक पॉलिसी खत्म कर दी गई। अब पेंशन या तनख्वाह में से इंतखाब की सहूलत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत की तर्ज पर पुरानी पॉलिसी खत्म कर दी। विफाकी नोटिफिकेशन वापस। पंजाब ने भी अपना मरासला मंसूख कर दिया। इससे कबल पॉलिसी में रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स को तनख्वाह भी मिलती थी।
LDA में कमर्शियल जायदादों के मालिकान को केस मंजूरी के फाइनेंशियल साल के तहत फीस अदायगी की सहूलत होगी। मालिकान को 22.5% अदा करके केस को रेगुलर तौर पर मंजूर कर दिया जाएगा। जायदाद के मालिकान को वन टाइम एमनेस्टी देने की मंजूरी दे दी गई। काबीना की मंजूरी के बाद कानून में तरमीम करके रिलीफ देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे कबल नादहिंदगान मालिकान को डिफॉल्ट के बाद नए माली साल का रेट लगाया जाता था। पुलिस में एहतसाब और इस्लाहात के लिए मरियम का इंसाफ प्रोजेक्ट लॉन्च। नाकिस तफ्तीश और मुकदमात में ताखीर पर जीरो टॉलरेंस, शहरियों से बदसलूकी पर एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया। तमाम ऑपरेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमी, शफाफियत यकीनी बनाने का फैसला किया गया। पुलिस अफसरान की जवाबदही के लिए नया सख्त एहतसाबी निजाम तश्कील दिया जाएगा। पंजाब पुलिस में एहतसाब का बड़ा ऑपरेशन होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंसाफ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। 58,000 से जायद शिकायत के बाद पुलिस निजाम में हंगामी इस्लाहात का फैसला किया गया है। नाकिस तफ्तीश और मुकदमात में ताखीर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की गई है। शहरियों से बदसलूकी करने वाले अहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। तमाम ऑपरेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमी होगी। गिरफ्तारी और छापों के SOPs दोबारा तैयार। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल रोका जाएगा। शिकायत के फौरी अजाले के लिए गजेटेड ऑफिसर बराह रास्त जिम्मेदार होगा। 2 साला रिकॉर्ड की छानबीन, कारकर्दगी की बुनियाद पर कार्रवाई होगी। मैट्रिक अमली इम्तहानात, महकमे तालीम ने कंप्यूटर्स, केमिकल, साइंसी आलात और दीगर ज़रूरी सामान के लिए लैब्स में दस्तियाबी को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में हज़ारों असातिज़ा की कमी बरकरार, 12,000 स्कूल टीचर्स इंटर्न्स 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। असातिज़ा के घरेलू अखराजात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात मुतासिर होने लगी। स्कूल एजुकेशन का मुताबिक STIs की तनख्वाहों की अदायगी जल्द कर दी जाएगी। मैट्रिक अमली इम्तिहानात, महकमा तालीम ने कंप्यूटर्स, केमिकल, साइंसी आलात और दीगर जरूरी सामान की लैब्स में दस्तियाबी को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। अमली इम्तिहानात की मॉनिटरिंग के लिए तमाम लेबॉर्ट्रीज में कैमरों की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। तमाम प्रिंसिपल्स और असातिज़ा को अहकामात पर अमल दरामद करवाने के पाबंद होंगे। तमाम स्कूलों को 28 फरवरी तक लेबॉर्ट्रीज मुकम्मल तौर पर तैयार करने की डेडलाइन दे दी गई। दूसरी जानिब लाहौर में सोशो इकोनॉमिक सर्वे पर तैनात असातिज़ा रुल गए। सर्वे पर तैनात असातिज़ा 3 माह से मुआवजों से महरूम है। लाहौर में 1500 असातिज़ा सर्वे ड्यूटी पर तैनात हैं। सर्वे ड्यूटी की वजह से स्कूलों में असातिज़ा की भी कमी का सामना है। असातिज़ा का कहना है कि स्कूलों में फाइनल इम्तिहानात सर पर हैं और हमें सर्वे पर लगा दिया गया। जिला इंतजामिया फौरी तौर पर मुआवजों की अदायगी को यकीनी बनाए। सोशो इकोनॉमिक सर्वे 31 मार्च तक मुकम्मल किया जाना है। नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म, नेट बिलिंग का नफाज। यूनिट के बदले यूनिट खत्म। 11 रुपए का लेकर 40 से 50 रुपए का यूनिट मिलेगा। टैक्सीज अलग होंगे। शहर की बिजनेस कम्युनिटी तिलमिला उठी। नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म, नेट बिलिंग का नफाज। यूनिट के बदले यूनिट मिलने का सिलसिला खत्म हुआ। नेपरा 16 सार्फिन से 11 रुपए का यूनिट लेकर 40 से 50 रुपए और 7 टैक्सेस अलग लगाएगा। नेट बिलिंग पॉलिसी को शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया। शहर की बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत से शदीद मायूस हो गई है। बिजनेस कम्युनिटी तिलमिला उठी, नेट बिलिंग पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। जब लोग जो है वो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जाते हैं तो उसको फौरी जो है ना उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। और यही हमारा मौक़िफ़ हमेशा पिछले काफ़ी अरसे से रहा है कि जो भी पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, क्योंकि इसके वजह प्रॉब्लम ये होती है कि लोग फिर जो है वो नए तजुर्बे करते हैं। जो चीज़ें एज ए मिल एक फैक्ट्री की एक्सपेंशन में लगना चाहिए, उसकी BMR में लगना चाहिए, वो सारा का सारा पैसा जो है वो ज़ाया होकर इसी काम में लग जाता है। ऐसी ही पॉलिसी है, हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बनाती हैं कि सुकून मिले ताजर को, वो ताजर माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये सोचती है कि अवाम किस तरह तंग हो और किस तरह उसका बुरा हाल हो। सनतकारों और ताजरों ने कहा कि हुकूमत अवाम कारोबारी बिरादरी से सस्ती बिजली लेकर उन्हें वापस नहीं दे सकती। नेशनल ग्रिड से IPPs की बनी महंगी बिजली क्यों खरीदें? IPPs के ओवर कैपेसिटी चार्जेस की अदायगियाँ क्यों करें? IPPs के ओवर कैपेसिटी मादे कैंसिल किए जाएं। ये अवामी समात के नाम पे जो ढोंग रचाया है पिछले दिनों में, और जिस तरीके से इन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून को वायलेट किया है, इस पर ये रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं पुराने, उनको भी और नए कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्होंने बिल्कुल ही बुरे तरीके से इसको डैमेज किया है। गवर्नमेंट के ऐवानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो सी है, वो इतनी ऊपर गई है और उसमें मेजर इंग्रेडिएंट जो सा है वो एनर्जी कॉस्ट है।
تو انرجی کاسٹ کے لیے ایک لوگوں کے پاس ریلیف ملا تھا کہ وہ یہ سولر لگا کے کوئی اپنی آپ کو بہتر کر کے کوئی اپنے آپ کو کمپیٹیٹو کر پا رہے تھے. آپ نے وہ بھی واپس لے لیا. تو جو کنٹینیوٹی آف دا پالیسی یہ تو ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے. کاروباری برادری نے کہا کہ حکومت کے کہنے پر عوام نے لاکھوں کروڑوں روپے کے سولر لگائے تاکہ نیشنل گرڈ پر لوڈ کم ہو. اب حکومت سخت پالیسی کر کے اس کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے. اسے مسترد کرتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کے افسران کی نااہلی، سولر صارفین کی ہزاروں درخواست التوا کا شکار. نیٹ میٹرنگ پالیسی میں ترمیم کے باوجود کنیکشن کا حصول نہ ہو سکا. پاور انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے افسران کی نااہلی، نیٹ میٹرنگ پالیسی میں ترمیم کے باوجود سولر سسٹم پر کنیکشن کا حصول ناممکن بنا دیا گیا. وفاقی حکومت کی جانب سے نیٹ میٹرنگ پالیسی میں ترمیم کے باوجود سولر سسٹم لگوانے والے صارفین کی درخواست سے روک لی گئی. پی آئی ٹی سی کا آن لائن پورٹل آپریشنل نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں درخواست التوا کا شکار ہو گئی. ذرائع نے بتایا کہ لائن پورٹل نہ ہونے کی وجہ سے سولر سسٹم لگوانے والوں کی فائلز کو روک لیا گیا. پی آئی ٹی سی سے 2 ماہ گزرنے کے باوجود آن لائن پورٹل کو آپریشنل نہیں کر سکے، جس سے صارفین کے مشکلات بڑھ رہی ہیں. لیسکو نے چند روز قبل نیپرا کو لائن پورٹل پر درخواست سے وصول ہونے کا جواب داخل کروایا تھا، لیکن عملی طور پر تمام کام منجمد ہونے لگا. وفاقی حکومت نے سولر سسٹم کے صارفین سے آن لائن درخواست سے وصول کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم پورٹل کی عدم دستیابی کی وجہ سے آن لائن درخواستیں جمع نہیں کروائی جا سکیں. گرینڈ الائنس پنجاب کا سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج دوسرے روز میں داخل. الائنس میں محکمہ تعلیم پنجاب کے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین شامل ہیں. احتجاجی مظاہرے میں پنجاب بھر کی خواتین اساتذہ بھی شامل ہیں. مظاہرے کا مزید احوال جانیں گے آفاق نذیر سے. جی آفاق. گرینڈ الائنس پنجاب یعنی محکمہ تعلیم پنجاب کے اساتذہ اور دیگر سخت سزاؤں کا سے دیا جانے والا جو دھرنا ہے وہ تاحال جاری ہے. تاحال جو ان کے مطالبات ہیں وہ ابھی تک منظور نہیں ہو سکے. مذاکرات کا ایک راؤنڈ بھی ابھی تک ناکام ہو چکا ہے. سیکرٹری جنرل ایپکا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. بتائیے گا ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ حکومتی نمائندوں سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج پورا پنجاب جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو دعوے دار ہیں عوامی حکومت ہے، دور آمریت نہیں ہے، جمہوری دور ہے، اور جمہوری دور میں ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، اساتذہ سڑکوں پہ ہے، ایپکا کے ملازمین سڑکوں پہ ہے، مزدور بھی سڑکوں پہ ہے، اور لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. ہمارے جائز مطالبات ہیں، اس میں ہم کوئی ایکسٹرا چیز حکومت پنجاب سے نہیں مانگ رہے. ابھی تک کوئی پیش رفت ہو سکی ہے؟ ابھی ایک ملاقات ہوئی ہے. ہمارے صدر محترم ہے جناب شفقت حسین سندھو صاحب، ایپکا کے صدر ہیں پنجاب کے، میرے ساتھ لاہور ڈویژن کے صدر سید قلب عباس صاحب ہیں. ان کی ایک ملاقات ہو چکی ہے، لیکن وہ ناکام ہوئی. جی ایک ملاقات ہو چکی ہے. مظاہرین کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہو جاتے وقت تک یہ جو ہے وہ سڑکوں پر ہی موجود رہیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایوان کارکنان تحریک پاکستان مال روڈ میں 3 روزہ نظریہ پاکستان کانفرنس جاری ہے، جس کا آج دوسرا روز ہے. کانفرنس کا مرکزی موضوع افکار قائد اعظم اور قومی تعمیر و ترقی رکھا گیا ہے. کانفرنس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ مختلف سیشنز میں قومی نظریے، قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار اور ملکی ترقی کے تقاضوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی. ملک محمد احمد خان نے کہا قائد اعظم کی تعلیمات وقت کی اہم ضرورت ہیں. جناح صاحب کی جو بات تھی وہ مستقبل کی بات تھی. پاکستان کا قیام مستقبل کے لیے تھا. پاکستان کا قیام یہ لائٹ دکھاتا تھا، یہ روشنی دکھاتا تھا کہ کتنے سارے افراد مستقبل میں اپنا بندوبست کیا کریں گے. ان کی تقاریر میں آئین پاکستان کی بنیاد تھی. تقریب میں ایم پی اے رانا محمد ارشد نے پاکستان کے حالات پر روشنی ڈالی. سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان ناہید عمران گل نے ادارے کی کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا. تقریب میں پیر سید حیدر علی گیلانی، ڈاکٹر اقبال چاولہ، بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر لطیف ڈار نے شرکت کی. مجیب الرحمان شامی، ڈاکٹر پروین خان، خالدہ جمیل، شرافت علی خان سمیت دیگر معزز شخصیات بھی شریک ہوئیں. مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرہ مین احمد علی کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. متحدہ عرب امارات کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی. پاکستان میں یو اے کے سفیر سالم الزاہبی اور چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے تقریب میں شرکت کی.
متحدہ عرب امارات کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی UAE کے سفیر سالم الزابی نے 2000 فوڈ ہیمپرز 1500 متاثرین کو جیکٹس اور کمبل فراہم کیے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ UAE کے سفیر سالم الزابی نے کہا کہ UAE حکومت اس سے قبل بھی سیلاب متاثرین کی مدد کرتی رہی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ یہ تحائف UAE کی عوام کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ It's my pleasure. I think what we are here for is something right. It's honor for us to come to you. And inshallah, it won't be the last one. So please accept it from us, and God bless you. And please, just what we want from you is only dua and pray. رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی امداد پر UAE حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے محفوظ بسنت جشن کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ رانا مشہود نے کہا پاکستان کا پہلا AI ویک منایا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بند پار کے ہمارے دوست موجود ہیں، ان لوگوں نے جس طرح اس کو اپریشیٹ کیا، ہم نے خالی ہیمپرز نہیں دیے، ہم نے وہاں پر میڈیکل کیمپس لگوائے، وہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز کی۔ تو ہم تو اپنے عوام کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور خاص طور پر ہم UAE حکومت کے بہت مشکور ہیں کہ جس طرح وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے اور آج کے دن تک کھڑے ہیں، اور رمضان کے اندر بھی جو ہے وہ رمضان پیکج میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ چیئرمین کاشف رنداوا نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے الوفا فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، City 42 لاہور۔ دھیرانی پروگرام کے ذریعے اجتماعی شادیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں اقلیتی جوڑوں سمیت 180 مستحق بیٹیوں کی اجتماعی شادیوں کی پروقار تقریب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے 2 لاکھ روپے سلامی دی گئی۔ اقلیتی جوڑوں سمیت 180 جوڑوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر سرپرستی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیکرٹری سائرہ عمر اور DG طارق قریشی بھی موجود تھے۔ تمام دلہنوں کو 2 لاکھ روپے سلامی دی گئی۔ مہمانوں اور براتیوں کے لیے خصوصی کھانے کا انتظام کیا گیا۔ شادی کے لباس بھی حکومت پنجاب کی جانب سے فراہم کیے گئے۔ مستحق خاندانوں کے شادی اخراجات کی مکمل کفالت محکمہ سوشل ویلفیئر و بیت المال نے کی۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا دھیرانی پروگرام ریاست کی عملی سرپرستی کی مثال بن چکا ہے۔ الحمدللہ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج CM پنجاب مریم نواز شریف دھیرانی پروگرام میں 180 بیٹیوں کے شرعی فرائض ادا کر دیے گئے ہیں۔ آج اس وینیو میں ہماری کرسچن بیٹیاں بھی موجود ہیں اور مسلم بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ نوبیاتا جوڑوں نے بھی خوب خوشی کا اظہار کیا۔ بہت اچھا پروگرام ہے، تو بس سب کے لیے ایسا ہو جو غریب ماں باپ ہیں جن کا نہیں یعنی کہ دے سکتے کچھ بھی۔ ہم بہت خوش ہیں، مریم نواز جو کر رہی ہیں بہت ہم خوش ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مریم نواز نے یہ پروگرام آن کروایا۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ زبردست انہوں نے پروگرام کیا بیٹیوں کے حوالے سے، اور آگے بھی اللہ پاک ان کو ہمت دے کہ وہ مسلسل یہ کام کرتی رہیں۔ حکومت پنجاب کے مطابق گزشتہ 2 برسوں میں عوامی فلاح کے متعدد منصوبے زمینی حقائق کے مطابق مکمل کیے گئے ہیں۔ ریاستی وسائل کو عوام کی بہتری کے لیے بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ کلیم اختر، City 42۔ یونیورسٹی یورو کیمپس میں ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل ڈیزائن کے فائنل ایئر طلبہ کے تھیسس پروجیکٹس کی نمائش۔ تخلیقی صلاحیتوں، جدید رجحانات اور فیشن انڈسٹری سے ہم آہنگ ڈیزائنز پیش کیے گئے۔ یونیورسٹی یورو کیمپس میں طلبہ کے تھیسس پروجیکٹ کی نمائش ہوئی۔ طلبہ نے ملبوسات، جولری، بیگز اور دیگر فیشن مصنوعات پیش کیے جو ان کے فائنل ایئر تھیسس کا حصہ تھی۔ ملک کے نامور ماڈلز اور ڈیزائنرز نے پروجیکٹ کا تفصیلی معائنہ کیا اور نوجوان ڈیزائنرز کی محنت اور جدت کی تعریف۔ The students have done very detailed work. They have explored different techniques جو کہ ویسٹ میں ہم like we see in the big fashion shows. Everything is here. I'm amazed کہ بچوں نے اتنا ڈیٹیلڈ ورک کیا ہوا ہے اور بہت اچھا کام ہے۔ I invite everyone please come and visit حجویری یونیورسٹی ٹیکسٹائل ایگزیبیشن
और आप देखें कि हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, उन्होंने चीज़ों को कैसे रिसाइकल किया है। नुमाइश में हजवेरी यूनिवर्सिटी यूरो कैंपस की फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने तलबा की रहनुमाई में अहम किरदार अदा किया। तलबा का कहना था कि ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, जिस पर हमने कई माह तहकीक और मेहनत की है। कोशिश की है कि अपने डिजाइन में जिद्दत और मार्केट ट्रेंड्स दोनों को मद्देनजर रखें। कतरा कतरा ही दरिया बनता है, तो ये मेरी इंस्पिरेशन है। जिसमें वक्त बदलता है तो मैंने अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो टाइम चूज की है। टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने गाइड अच्छा किया और इतनी मुश्किलों के साथ भी हम लोगों ने काम अच्छा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इसमें, बहुत सी डिफ़िकल्ट चीज़ें आ रही थी, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप इस तरह कर सकती हैं। फाइनल ईयर थीसिस डिस्प्ले ने नौजवान डिजाइनर्स की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया और ये पैगाम दिया कि हजवेरी यूनिवर्सिटी यूरो कैंपस का डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग मुस्तकबिल के माहिरीन तैयार कर रहा है। कैमरामैन खुर्रम सिंधु के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। मरी ब्रेवरी की जानिब से पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो 2026 में स्टॉल लगाया गया। स्टॉल पर ब्रांड के तमाम प्रोडक्ट्स को नुमाया किया गया। मरी ब्रूअरी की जानिब से पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो में स्टॉल लगाया गया। मीडिया एडवाइजर मरी ब्रूअरी इदरीस अहमद ने बताया, हमारा ब्रांड 1860 से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना रहा है। पीने के प्रोडक्ट्स में मिनरल वाटर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। पीच मार्ट, लेमन मार्ट, बोतल जूस में बहुत सी आइटम्स हैं। खाने में जैम, टमाटो केचप भी बेचते हैं। हम पायनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। एक ग्लास बोतल के अंदर हमारा पानी आता है और उस ग्लास बोतल के अंदर एक प्लेन वाटर आता है, आपका एक कार्बोनेटेड वाटर आता है। तो मोस्टली अच्छी जगहों पे 5 स्टार्स वगैरह में हमारा पानी ये वाला अवेलेबल है। और उसके अलावा हमारा एक अल्कलाइन पानी है। उसके अलावा हमने अभी एक टॉनिक वाटर जो है ना कैन में लेकर के आए हैं, ओनियन फ्लेवर्ड का है। तो हमारी रेंज तो माशाल्लाह। फिर टॉप्स में हमारा फूड भी है, उसके अंदर हमारे सॉसेस हैं, हमारी जैम है, तो और विनेगर्स वगैरह हैं। सेल्समैन ने भी मरी ब्रूअरी ब्रांड की नुमाया खुसूसियात बताई। आज का एक्सपो का मकसद ये है कि एक तो एडवर्टाइजिंग है हमारे ब्रांड की, मरी ब्रूअरी की और टॉप्स फूड की। ठीक है, कस्टमर के लिए ये है कि रेट्स जो हैं, मतलब एग्जांपल जो बोतल हमारे पास 100 रुपीज़ वाली है, यहाँ पे 80 रुपीज़ में दे रहे हैं, लेस रेट पे दे रहे हैं। कस्टमर को रिलीफ भी दे रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट के लिए स्टॉल लगाए गए। शहरियों ने स्टॉल का दौरा किया और मरी ब्रूअरी की मसनूआत की तारीफ की। हम पहले भी इनकी प्रोडक्ट ले रहे थे, लेकिन कुछ नई चीज़ों का पता लगा है, जैसे कि फ्रूट्स की आइटम हैं, इसके अलावा जो हैं टॉप्स जूस है, इसके अलावा केचप वगैरह है, विनीगर है। जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब यहाँ पे पता लगा कि ये भी इनकी हैं प्रोडक्ट्स हैं और बड़े मयारी हैं और बड़ी प्राइस बहुत अच्छी प्राइस में हैं। इस मौके पर स्टॉल के बारे में विजिटर्स को आगाही भी दी गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पर आए खवातीन समनाबाद लाहौर में 63वां सालाना स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया। तालिबात ने खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद में 63वां सालाना स्पोर्ट्स डे। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर एहसन मुख्तार मलिक ने तालिबात के जोश व जज्बे की तारीफ की और असातिज़ा की मेहनत को सराहा। डॉक्टर आरफा जरी साहबा जो है जो यहीं के स्टूडेंट हैं, यहीं पे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को आज तो 4 चांद लगा दिए। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ये वो इनिशिएटिव है जो कि सीएम साहबा का इनिशिएटिव है, जो वीमेन एम्पावरमेंट का है, कि हमारे बच्चे जिनको स्कूटीज मिल रही हैं, हॉनर स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, इनको लैपटॉप्स मिल रहे हैं, ताकि यही बच्चे आगे जाएंगे। कॉलेज लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे जो हमारे कॉलेज के लिए ट्रॉफीज जीतते हैं, मेडल्स लेके आते हैं और कॉलेज के नाम को मज़ीद रोशन करने का बाइस बनते हैं, उन सब को इस इवेंट के दौरान डिफरेंट तरह की ट्रॉफीज़ और इनामात से नवाजा गया है। और हमने पूरे इवेंट को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। आज का ये रंगारंग जो तकरीब थी हमारी डॉक्टर आरफा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। आप रहिए सिटी 42 के साथ।